दोस्तों मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं टेल्स का काम करता हूँ। गांव में मेरे माँ बाप रहते हैं। अभी मैं गांव में आया हूँ। उनके पास कुछ खेती है तो इतना गेहूँ हो गया है। ये आप खाली मेरी बात को अंत तक समझना। इस किस तरीके से हम गेहूँ काटते हैं, किस तरीके से नहीं काटते हैं, किस तरीके से हमें मेहनत लगता है, ये सारा राज इसके अंदर समझ जाओगे। अगर बाहर जाते हो, परदेश में जाते हो, आपके गाँव में आपके पास ज़मीन है तो हमें किस तरीके से काम करना है ये भी हमें खाने के लिए दे सकता है। ठीक है, अगर आपके पास गाँव में ज़मीन है तो आपको बेचना नहीं है, आपको अपने पास ज़मीन को रखना है। अगर जिस दिन आप ज़मीन को बेच दोगे उस दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास मजदूरी करते हो, आप राजमिस्त्री हो, टाइल्स मिस्त्री हो, आप कोई फैक्ट्री में काम करते हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। मैं कोई आपको ये लालच में नहीं बता रहा हूँ कि मुझे कोई लालच मिलेगा, मुझे कोई पैसे मिलता है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि लोग इस तरीके से मेहनत करने के लिए इतराते हैं, इस तरीके से इतराते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझे बिना मेहनत किए हुए मिल जाए। भाई ये समझ लो दुनिया में, ठीक है, अपने अंदर ये गांठ बांध लो कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। चाहे आप लाख कोशिश करो, चाहे आप कोई भी काम करो, अगर उसमें आप मेहनत नहीं करते हो, दिन रात उसके अंदर आप नहीं सोचते हो, फिर आप जीवन में अपने काम में आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप मेहनत करते हो, आप दिमाग लगाते हो, तो मेहनत करने में भी अपना लक्ष्य ढूंढ सकते हो। जो आपने सोचा है कि मुझे ये काम करना है तो उसमें भी आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपको उसके पहले किस तरीके से मेहनत करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ये आपको दिमाग लगाना है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ने में ध्यान देना है। अगर आप मेहनत करने वाली हो तो आपको मेहनत ही करना है, क्योंकि आपके नसीब में आपके पास जॉब तो है नहीं, बिजनेस तो है नहीं, खाली आप मेहनत करने के लिए बने हो। तो आपको मेहनत करना है, आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मेहनत करने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। देखिए पूरा गेहूँ निकल गया है, यहाँ पे इतना भूसा भी हो गया है। अब भूसा पूरा स्टॉक कर लिया है, जितना रखना था रख लिया है। यहाँ पे एक घर बना हुआ है तो उसके अंदर भी भूसा रख लिया है और घर भी ले गए इसको, ठीक है, कमरे में स्टॉक कर दिया। क्योंकि यहाँ पे भैंस है तो दिन में यहाँ पे रहती है, खेत पे रहती है, और रात में घर चली जाती है, क्योंकि घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो इस तरीके से बिल्कुल पूरा काम हो चुका है। अब जैसे ही पूरा काम हो जाएगा, घर में ये गेहूँ पहुंच जाएगा, तो उसके बाद मैं फिर वापस दिल्ली आ जाऊंगा, फिर से अपना काम चालू कर दूंगा। ठीक है, जब भी काम पड़ता है तो मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिसके पास ज़मीन है, कोई जिसके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने गाँव में आप जो आपकी ज़मीन है उसको छोड़ मत देना, उसको बेच मत देना, नहीं तो आप बिल्कुल उस तरीके से आपका बिल्कुल पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से कोई चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है ना, उसी तरीके से आपका भी गांव में सब कुछ, अगर आप ज़मीन बेच देते हो तो आपका भी ख़त्म हो सकता है। क्योंकि इसलिए अगर आप मेहनत करते हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई आपके पास बिजनेस नहीं है, अगर आप गांव की ज़मीन बेच दोगे, उसके बाद अगर आप गांव में आओगे, जब तक आप यंग हो, नौजवान हो, जब तक आप मेहनत करते हो तब तक आप करते रहोगे। उसके बाद जब आपसे मेहनत नहीं होगा तो आपके पास गांव में ज़मीन होगी, अगर आप नहीं बेचोगे तो आराम से आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हो, अपने ज़मीन में से आपका गेहूँ खाने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो, आप खेती नहीं कर पाओगे, तब अगर किसी को आप ठेका से दे दोगे, ठीक है, तो हर साल आपके पास गेहूँ आएगा, चना आएगा, सरसों आएगा। ठीक है, लेकिन कभी आपको भूलकर भी कोई कितना ही आपको लालच दे, आपको ज़मीन नहीं बेचना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए मैंने जितना भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये खुद मैंने गेहूँ काटा है। सुबह 6 बजे आता था और पूरा दिन काटता था, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी काटना पड़ता है। अगर इसके अंदर लेट हो जाते हैं, इतना धूप पड़ता है, इतना धूप पड़ता है कि सूख के ये नीचे जितना भी इसका बाल है नीचे गिरने लगता है। अगर ज़्यादा सूख जाता है उसके बाद काटते हैं तो नुकसान बहुत होता है, गेहूँ बहुत नीचे गिरता है। जितना हम बुआई करते हैं, जितना हम बीज खेत में डालते हैं, उतना हमारा नीचे गिर जाता है। इसलिए अगर आप बाहर में रहते हो तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है कि टाइम बाई टाइम से हमें गेहूँ काटना है। ठीक है, इसके अंदर आपको लेट नहीं करना है। अगर लेट करते हो तो नीचे गेहूँ गिरना चालू हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक बेरी का पेड़ है, ये बेरी का पेड़ खेत में पूरा बिल्कुल पक के नीचे पूरा डला हुआ है। ठीक है, वो खाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। दिल्ली में जब खाते हैं बेर तो वहाँ कच्चा मिलता है, बड़ा होता है लेकिन कच्चा मिलता है, लेकिन यहाँ पूरा पका हुआ बेर पूरा मिलेगा। लेकिन खाने में जब सूख जाता है तो उसके बाद भी अच्छा लगता है। यहाँ पे एक आम का भी पेड़ है, आम के पेड़ में से अभी छोटे छोटे आम निकलने वाले हैं, निकल भी गए कुछ, लेकिन ज़्यादा बड़ा आम नहीं होता है इसका, छोटा छोटा होता है। लेकिन अचार इसका इतना बेस्ट लगता है, इसकी चटनी इतनी बेस्ट लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ज़मीन है, आप गाँव में रहते हैं, आप पेड़ भी लगा सकते हो, क्योंकि पेड़ लगाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। अगर इस जीवन में हम नहीं रहते हैं, अगर पेड़ रहता है तो उसके बाद हमारे लगाया हुआ पेड़ कोई दूसरा उसके फल खा सकता है। इसलिए पेड़ लगाना बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए आपको अगर आपके पास ज़मीन है तो पेड़ लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूरा गेहूँ पूरा ये 4 महीने पहले इसकी बुआई हुई थी। ठीक है, 4 महीने बाद इस तरीके से हो गया है। अगर इस तरीके से हो गया है, इसको नहीं काटेंगे तो सारा ये खेत में पूरा गिर जाएगा, क्योंकि उसके बाद जब पूरा कट जाएगा, गर्मियों का समय है, जब गेहूँ पूरा
पूरा कट जाता है। तो गाय भैंस जितना भी है लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद इसी में से निकलता है, पूरा बिल्कुल ख़राब हो सकता है। ठीक है, अगर कोई गाय भैंस इसमें से निकल जाता है तो जहाँ से निकलता है वहीं से पूरा बिल्कुल बेस्ट हो जाता है, पूरा बिल्कुल नुकसान हो जाता है। इसलिए इसको टाइम बाई टाइम से कब काटना है, किस तरीके से काटना है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। ये जितना भी आपको मैं गेहूं कटा हुआ बता रहा हूँ, ये पूरा मैंने ही काटा है। कुछ कल काटा था, कुछ आज भी काटा है और कल कटेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये इतना बड़ा खेत है, कल ही समाप्त होगा। अभी 2-3 खेत और भी हैं। ठीक है, अभी समय लगेगा यहाँ पे। अभी मैं वापस दिल्ली नहीं आऊँगा, जब ये पूरा काम हो जाएगा उसके बाद ही वापस दिल्ली आऊँगा। जो आपको आम के पास ये पेड़, ये खेत दिखाई दे रहा है, ये भी अपना है। अभी इसको भी काटेंगे, लेकिन पहले इसको काटेंगे। ठीक है, अगर आपके पास गांव में ज़मीन है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेचना उसको मत। मैं ये चीज़ आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि लोग बिल्कुल दिमाग है नहीं, किसी की लालच में आ जाते हैं। उन्होंने हज़ारों 500 देखा है, और जब लाखों मिलते हैं ना तो लालच में वो ज़मीन दे देते हैं, और जब पता चलता है जब ज़मीन बिक जाती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनय करके, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी ज़मीन को कभी मत बेचना। मैं कोई आपको ये लालच में नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं और लालच में ज़मीन को बेच देते हैं, और फिर वो कोई काम की नहीं बचते हैं, खाली वो बस बाहर जाके मजदूरी करते रहते हैं। और बाद में जब उनकी बस की काम नहीं होता है ना, तो वो पागल होने लगते हैं, और पागल होके ही वहीं पर उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। ठीक है, उनका कोई अस्तित्व, कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, ये हकीकत बात को मानना। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों से कटवाया है, गेहूँ काटने के बदले गेहूँ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर से भी कटवाया है। ये कम से कम 3 से 4 दिन में ये खेत कटता। अगर 4-5 लोग इसको हाथों से काटते, लेकिन ट्रैक्टर से 1 घंटे में ही कट जाएगा ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि टाइम बच जाएगा। ठीक है, और जो हमें काटने में समय लगता है वो यहाँ पे इकट्ठा करके पूरा, और जहाँ पे आपको गेहूँ बताया था वहाँ पे पूरा ये गेहूँ ले जाया गया है, उसके बाद थ्रेसिंग से निकला हुआ है। ठीक है, इसमें पूर नहीं बांधी जाएगी, इसी तरीके से इसको उठा के वो में बांध के पूरा ले जाया गया था। इसको 4-5 लोगों ने एक दिन में पूरा डाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम लेट करते हैं और जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे हवा चलती है, अगर ज़्यादा हवा चल जाती है तो पूरा बिल्कुल खेत गेहूँ जितना भी होता है पूरा फैल जाता है, और फैल भी गया था। आधा खेत रख लिया था वहाँ पे जहाँ पे आपको गेहूँ बताया, लेकिन आधा खेत नहीं रख पाया था, आधा गेहूँ नहीं रख पाया था कटा हुआ, तो हवा आया तो बिल्कुल पूरा खेत में फैल गया। जो काम हमारा 3 घंटे में होने वाला था वो 6 घंटे, 3 घंटे एक्स्ट्रा उसके बाद बढ़ गया। ठीक है, जब भी आप इस तरीके से गेहूँ कटवाते हो तो आपको इसके अंदर जल्दीबाजी करना है। ठीक है, आपको इसके अंदर ढीलापन नहीं दिखाना है। अगर ढीलापन आपने दिखाया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नुकसान में जा सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, अगर आपके पास ज़मीन है, आप मेहनत मजदूरी करते हैं, तो मैं आपको ये 100 बार हाथ जोड़ के आपको बताऊँगा कि बिल्कुल अपनी ज़मीन को कभी मत बेचना, चाहे आपके पास कम ज़मीन हो और चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, आपको साल भर के लिए खाना आपको मिलेगा, गेहूं खाने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और देखिए यहाँ पे गेहूं इकट्ठा करते करते यहाँ पे उंगली में चोट आ गया है, क्योंकि इसका डटुआ अंदर चला गया, खून बंद नहीं हो रहा था, कपड़ा बांध के इसको बंद किया है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत से हमें पीछे नहीं हटना है। अगर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो मेहनत करते रहना है। ठीक है, जिस तरीके से नौजवान देश के लिए लड़ते हैं ना, उस तरीके से हमें मेहनत से लड़ना है। अगर जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। आप सोचोगे मेहनत से कुछ होता नहीं है। भाई मेहनत सब करते हैं, जो आदमी, चाहे कोई भी इंसान हो दुनिया का, कोई बड़ी जॉब पे बैठा हो, कोई बड़ा पद पे बैठा हो, उसने मेहनत किया है रात और दिन उसके अंदर। ठीक है, तब जाके वो उतना बड़ा बन पाया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक महुआ का भी पेड़ है, यहाँ पे महुआ का पेड़ है, अभी टपकता है, ये रात में टपकते हैं, सुबह इसको बीन के ले जाते हैं और फिर धूप में इसको डाल देते हैं, सूख जाता है, लेकिन इसकी शराब बनाई जाती है। ठीक है, शराब इतनी हार्ड होती है, इतनी हार्ड होती है, ये बहुत जानलेवा शराब होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी इसकी शराब मत पीना। इसकी शराब बनाई जाती है और ये कम से कम 50 से 60 रुपये kg अभी बिक रहा है। अगर जिसके पास 100 kg हो जाता है उसको 5 से 6 हज़ार रुपये उसको मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी शराब ही बनती है। देखिए यहाँ पे मेरा हाथ गेहूँ काटते काटते रखते रखते इकट्ठा करते करते ये ऊपर की परत पे पूरा बिल्कुल इतना डटुआ लग गया है कि कहीं भी नहीं बचा हुआ है, पूरा का पूरा ऊपर का परत निकलने वाला है, इस तरीके से हो गया है। अगर मेरा हाथ आप पास से देखते तो आप कहते ये सांप और बिच्छू ने काटा है, लेकिन सांप बिच्छू ने नहीं काटा है। ये हाथों से गेहूं काटते काटते इस तरीके से हाथ हुआ है, लेकिन आप साफ हो गया है। ठीक है, पूरा चमड़ी निकल गया है, यहाँ पे भी चोट लग गया था, देखिए यहाँ पे भी डटुआ चला गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करना है, मेहनत से हमें घबराना नहीं है, दर्द भी सहना है और मेहनत भी करना है। ठीक है, अगर आपको चोट लगती है, आपने सोचा कि चोट लग गया, मुझे मेहनत सहना कुछ नहीं करना है, तो समझ लीजिए आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी
जो चोटें होती है ना, तो वो सह लेता है आदमी। खाली उसको अगर आपको कुछ करना है जीवन में, कुछ अपने जीवन में खुशी लाना है, तो आपको मेहनत करते रहना है, आपको चोट को नहीं देखना है, ठीक है। दर्द भी सहना है और मेहनत भी करना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया, समझ लिए कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, ठीक है। जो लोग आगे बढ़े हुए हैं ना, उन्होंने दर्द को सहा है, ठीक है। दर्द को सहा है, अपने अंदर महसूस किया है, वो काम भी किया है, ठीक है। नींद भी आती है, फिर भी रातों दिन काम किया है। आज जो सबसे ज़्यादा सफल लोग हैं, उन्होंने 24 घंटा में 18 घंटे काम किया है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, महापुरुष हैं, उनका उदाहरण आज किताबों में लिखा हुआ है। आज भी कुछ लोग हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहनत से कभी जीवन में पीछे मत हटना, ठीक है। यहाँ पे खेत काटा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ था, उसके अंदर शहद भी था, तो शहद भी खाया है, बहुत मज़ा आया है। मेरा उद्देश्य है आपको मेहनत करना, मेहनत से उसका ना कि हमें मेहनत करते रहना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है।